नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट राजकुमार बटानिया। आज अपन न्यू एडवोकेट के लिए एक ऐसी स्किल पर बात करेंगे। अगर वो स्किल नहीं सीखी तो आप वकालत में पीछे रह जाओगे। जो स्किल है ड्राफ्टिंग, न्यू एडवोकेट लीगल ड्राफ्टिंग सीखने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है? कहने का मतलब है कि जो एडवोकेट है या जो लॉ स्टूडेंट है या जूनियर वकील है या जो 1-2 साल हो गए पर उनको ड्राफ्टिंग के लिए नहीं सीख पा रहे, तो उनके लिए मैं आज कुछ बुक से छांटकर बेस्ट 4 बुक से लेकर आया हूं। जो अगर बुक्स आप पढ़ोगे और उसे आप अपने केस में यूज करोगे, उसको लिख कर सीखोगे, तो आप बेस्ट ड्राफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है। मैं आपको बता दूं, किसी भी केस की नींव ड्राफ्टिंग होती है। अगर कोई नींव कमजोर होगी तो ऊपर मकान कमजोर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप एक मकान बनाते हो तो उसकी पहले सबसे पहले क्या करते हो? नींव भरते हो ना। अगर नींव कमजोर हुई तो आपका केस भी कमजोर होगा, यानी कि नींव कमजोर तो मकान आपका कमजोर। तो उसके लिए नींव मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मकान की नींव अच्छी, सीमेंट कंकरी सब कुछ अच्छी डालनी पड़ती। इसीलिए आपको अगर केस की नींव मजबूत करनी है तो आपको ड्राफ्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो आपका केस भी अच्छा नहीं होगा, आपका केस कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको जितने भी न्यू एडवोकेट है, लॉ स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो वकील एडवोकेट 4-5 साल हो गए ड्राफ्टिंग में, तो सबसे पहले आप ड्राफ्टिंग सीखे। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं ड्राफ्टिंग सीखे कैसे, ड्राफ्टिंग हमें कौन सी अच्छी बुक्स चाहिए? तो जरूरी है आपको ड्राफ्टिंग, जैसे बेल एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, लीगल नोटिस कैसे लिखोगे, है ना, जैसे सिविल में परिवाद कैसे पेश करो, एनआईएम परिवाद कैसे करो, फैमिली कोर्ट में कैसे, मतलब ड्राफ्टिंग तो आपको चाहिए, कंपल्सरी है, जरूरी है सीखने के लिए। अब आपके लिए मैं 4 बेस्ट बुक्स बता रहा हूं। इन बुक्सों को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़कर आप इनको प्रैक्टिकली यूज लोगे, तब कहीं जाकर आप होंगे। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जो आपको बुक से साथ साथ ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से जल्दी सीख पाओगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर ड्राफ्टिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग, रीडिंग एंड कन्विंसिंग, RN चतुर्वेदी की बुक्स एक। इस बुक्स में इस बंदे ने ड्राफ्टिंग बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बताया है। आप अपने केस में, जैसे बेल एप्लीकेशन, लीगल नोटिस, एग्जांपल बता रहा हूं, कोई भी केस में इसकी ड्राफ्टिंग से जो आपके फैक्ट है, जो फैक्ट लग रहे हैं वो अंदर डालकर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो मैं कहता हूं आपकी अच्छी ड्राफ्टिंग होगी। धीरे धीरे एकदम तो आप नहीं सीखो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे ड्राफ्टिंग कर सकते हो। मतलब आपको RN चतुर्वेदी की एक बार इस बुक्स को लॉ पढ़ो, मैं इसमें बताता हूं आपको। आप इस बुक्स को कोर्ट में अपने बुक सेलर आते हैं बेचने के लिए, या जैसे लॉ हाउस, लॉ हाउस ऐसे बुक्स की दुकान होती है, वहां आप लॉ बुक्स, एक दिन उसको बोलो बुक्स दो, मैं देखूंगा, आप उस बुक्स को देखो, पढ़ो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको परचेज कर लो। ऑनलाइन के लिए मैं आपके लिए लिंक उपलब्ध करा दूंगा। फिर सेकंड बुक्स आती है फ्लडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। ये बुक्स भी बहुत बेस्ट बुक है। डॉक्टर RD श्रीवास्तव की बुक्स है ये। इस बुक्स में आपको फ्लडिंग भी बताएगा, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग भी बताया गया है। मतलब ये तीनों चीजें आपको इस बुक्स में मिल जाएगी।
ये बुक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। मैं और बता रहा हूं कि आप अपने बुक सेलर जो आपका आता है, कोर्ट में बुक्स की दुकानें होती है, जैसे मैं जोधपुर में प्रैक्टिस करता हूं तो जोधपुर में पास बुक्स वाले आते रहते हैं, बुक्स की दुकान है, तो हम लोग उसको नाम पेपर पर नाम लिख कर देते हैं कि ये बुक्स मुझे चाहिए, तो वो बंदा हमें ये बुक्स ला कर दे देता है। और आप चाहो तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी सर्च कर निकाल सकते हो। मैं इनके लिंक देने की कोशिश करूंगा। फिर आती है लीगल ड्राफ्टिंग, डू इट योर सेल्फ प्रूफ। ये एसपी सेटा की है। ये बुक्स जो बिल्कुल नए है, जो बिल्कुल लॉ स्टूडेंट है, अगर वो इस बुक्स को पढ़ेंगे तो इजी गोइंग समझ सकते हैं। इस बुक्स में भी आपको हर प्रकार की ड्राफ्टिंग बताई गई है, आप ड्राफ्टिंग सीख सकते हो, है ना। फिर चौथी आती है मोगा, लॉ ऑफ प्लेडिंग इंडियन इन विथ प्रैक्टिकल। ये बुक्स है मोगा की बहुत अच्छी बुक्स आती है। मैं बहुत सारी मोगा की दूसरी बुक्स भी पढ़ी है इसके अलावा भी। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करना, क्या नहीं डालना, क्या फैक्ट कहां लिखना, क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ये जो मैं चारों बुक से बता रहा हूं, बेस्ट बुक्स है। मतलब अगर आपको अपने वकालत की नींव मजबूत करनी है तो मैं ये नहीं कहता चारों बुक से आप खरीदो, आपको चारों में से जो भी अच्छी लगे, जो भी आपको समझ आए, वो बुक्स ले लो। मैं आपको तरीका बताता हूँ, चारों बुक्स नहीं खरीदनी। आप ऑनलाइन लोगे तो उसमें भी आपको 7 दिन रिटर्न का ऑप्शन आता है। आप 7 दिन उस बुक्स को अच्छे से देखो, पढ़ो, आपको समझ आ रही तो ये बुक्स लो, अगर नहीं समझ आ रही ये बुक समझ आ रही। मतलब हर एक का दिमाग अलग अलग करता है। किसी को R.N. चतुर्वेदी की बुक्स अच्छी लगेगी, किसी को R.D. श्रीवास्तव, किसी को सेटा की बुक्स, किसी को मोगा की बुक्स अच्छी लगेगी। मतलब कुल मिलाकर जो चीज आपको अच्छी लगी, या फिर जो आपके कोर्ट में है बुक सेलर, उससे आप बुक्स लो, भाई बुक्स दे दो, पढ़ो, नहीं अच्छी लगी रिटर्न कर दो। मैंने भी ऐसे ही किया। पर ये चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों ने जो परेशानी उठाई है वो आप लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। आप लोग आज से ड्राफ्टिंग, आप बोलो सर आप केस नहीं है तो आप ड्राफ्टिंग सीखो। कोर्ट जा रहे हो, कोई केस ले, उस केस में अफेक्ट देखो, उस गया है, उसके निकाल कर आप ड्राफ्ट करो, पहल एप्लीकेशन करो, लीगल नोटिस लिखो, रिटर्न बेस लिखो, सारी चीजें लिखो, परिवार लिखो, 138 का परिवार लिखो, फिर उसमें एविडेंस लिखो, साक्षी शपथ पत्र लिखो, सारी चीजें ड्राफ्टिंग करो आप। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। प्रैक्टिकल टिप्स ये है, जैसे बॉस की फाइल है, बॉस ने कोई बेल एप्लीकेशन लगाई, बेल एप्लीकेशन लगाई, अब आप उस बेल एप्लीकेशन को बॉस से फाइल लो और उसको पढ़ो कि बॉस ने कैसे ड्राफ्टिंग की। मतलब आपको पुरानी ड्राफ्टिंग भी देखनी है बुक्स फाइलों से, उससे आपको समझ आ जाएगी कि बॉस ने इस फैक्ट में कैसे क्या क्या लिखा है। किताब को यूज करो बॉस की, ये बॉस ने जो ड्राफ्टिंग की है, बॉस ने कहीं सीखी, तो वो ड्राफ्टिंग आपके आ जाएगी। उसको घर पर लाकर प्रैक्टिकली लिखो, आप उसमें नाम चेंज करो, फैक्ट चेंज करो, सेक्शन चेंज करो। मतलब आपको प्रैक्टिकली करनी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, एक बार में कोई भी बंदा सीख नहीं सकता, धीरे धीरे ही सीखता है। अगर आप अभी नए एडवोकेट हो तो आप ड्राफ्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर दो, और अगर आपकी एक बार नींव मजबूत हो गई तो केस ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अगर शुरू में आपकी ड्राफ्टिंग ही कमजोर है तो आपका केस कमजोर है। तो इसलिए ये बुक से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको पढ़नी चाहिए और इससे आपको ड्राफ्टिंग सीखनी चाहिए। और जो मैंने प्रैक्टिकल टिप्स बताई है, आप बॉस की जो पुरानी फाइल है या जो भी केस चल रहा है, बॉस ने जिसमें बेल एप्लीकेशन लगाई है या किसी में लीगल नोटिस भेजा है या एनआई में परिवार पेश किया है, तो वो आप पढ़ो, आप
उसमें देखो भाई बॉस ने कैसे ड्राफ्टिंग की है, तो उस ड्राफ्टिंग को आप घर आकर प्रैक्टिकली करो और करो। जब आपका केस आएगा तो आपको पता रहेगा हाँ बॉस की ऐसी फाइल थी, सो ऐसे बैल लगा सकते हैं। इससे रिलेवेंट आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, जिसका हम दावा करते हैं 100% रिप्लाई का, मतलब 100% जवाब देंगे। इसके अलावा भी आपका कोई लॉ का कोई सवाल है या आपके कोर्ट के रिलेवेंट कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक करना है, एक प्यार सा कमेंट करना है और शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।